क्या जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला है? ऐसा साधु लोग, पंडित लोग सभी बोलते हैं। इसमें कुछ तथ्य है कि नहीं, ऐसा मैं विश्लेषण करूंगा, क्योंकि एक प्रश्न आया था कल, तो मैंने कहा मैं अपने वीडियो में जवाब दूंगा। आप बताइए, आप स्वयं ही सोचिए मित्रों कि कोई माता पिता अपने पुत्र या पुत्री को ये चाहेगा कि वो उसका जप करे, उसकी पूजा करे। माता पिता सिर्फ यही चाहता है कि मेरा जो बच्चा है अपने सारे कर्तव्य कर्म निभाए, अच्छी तरह से पढ़े लिखे, अच्छे से नौकरी करे, अपने बीवी बच्चे पाले और उसके बाद हमारी भी देख रेख करे। ऐसी कामना माता पिता करते हैं और उसकी अपने खुद दुख उठा के उसका पालन पोषण करते हैं। तो अब ये तो आपके बायोलॉजिकल फादर मदर हैं, लेकिन आप चूँकि आप जो है बहुत लंबे समय से, युग युगांतर से, जब से सृष्टि शुरू हुई आप यात्रा कर रहे हैं, आपकी चेतना तमाम शरीरों में यात्रा कर रही है। तो आपके मूल पिता या मूल माता भगवान है या भगवती है, धार्मिक भाषा से समझ लो। तो और जिनसे आप कभी अलग नहीं हैं। अगर आप एक सेकंड भी उनसे अलग हो जाएंगे तो आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो भगवान तो आपको मिले ही हुए हैं, उनकी प्राप्ति का मनुष्य जन्म का उद्देश्य कैसे हो सकता है? ये एक टेक्निकल बात है। दूसरी बात है कि शास्त्रों में कहीं बताते हैं कि माता बड़ी हैं, कहीं बताते हैं कि भगवान बड़े हैं। अरे भाई, कोई बड़ा नहीं है, वो सब एक ही हैं। माता पिता वो एक शक्ति के रूप में, एक एनर्जी के रूप में, और आप एनर्जी का एक भाग हो। तो आप तो उनसे मिले ही हुए हो, तो इसमें क्या भगवान की प्राप्ति के लिए थोड़ा ही आप पैदा हुए हो। आप तो जहाँ पैदा हुए हो, जिस रूप में पैदा हुए हो, उसके जो रोल प्ले हैं, उसके जो कर्तव्य कर्म हैं, उनका पालन करने के लिए पैदा हुए और न कि भगवत प्राप्ति के लिए। और भगवान आपके पिता हैं, वो परम पिता हैं सभी संसार के। वो नहीं चाहते कि आप उनका जाप करो या उनकी पूजा करो या उन्हें दिए दिखाओ या घंटी दिखाओ। इस चीज़ को कोई पिता कभी पसंद कर ही नहीं सकता। ये तो एक जो है मानव निर्मित चौंचले हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। बिना वजह आप अपना समय नष्ट करते हैं इसमें, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप इतना समय अपने कर्तव्य पालन में लगाओ तो जो है क्या कहते हैं, आपकी गति हो जाएगी। अच्छे से अगर कोई व्यक्ति कर्तव्य पालन करता है अपने जीवन में, तो 50-55 के का होते होते वो शांति को प्राप्त होता है, और न तो उसे मृत्यु का डर रहता है, न उसे किसी चीज़ का शोक रहता है, और उसकी सदगति हो जाती है। सदगति इसी को कहते हैं कि आप मरने से पहले ही जो है परम शांति आपको उपलब्ध हो जाए, आप आनंद को उपलब्ध रहें, और जब मृत्यु हो
तो आप परम शांति से आप ये शरीर त्याग कर सकें। इसी को मुक्ति कहते हैं, इसी को सदगति कहते हैं, इसी को तरना कहते हैं। तर के आप कहीं जा थोड़ा ही रहे हो, आप ये शरीर छोड़ोगे दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाओगे। तो जो है, अब आप पूछोगे कि आप तो तिलक लगाए हो, आप तो जो है नवरात्रि के व्रत हो, तो जब आपको पूजा पत्री करनी नहीं, पूजा पत्री का विरोध करते हो, तो आप ये क्यों करते हो? तो मैं आपको बता दूं, मैं माला भी करता हूं, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में देवी का मंत्र है जो उससे कुछ वाइब्रेशन ऐसे कटते हैं, और इस समय जो है आकाश की स्थिति, ग्रह मंडली स्थिति कुछ ऐसी होती है कि इस समय जो वाइब्रेशन कटते हैं तो हम अपनी पावर को बढ़ाते हैं, समझ गए, और अपने विकल्प काटते हैं। और व्रत से शरीर की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है। इसलिए अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए, अपने चेतना के विकास के लिए हम ये सब करते हैं, धर्म की दृष्टि से नहीं करते। जो सो कॉल्ड धर्म और धार्मिक लोग जो बोलते हैं, उस हिसाब से हम नवरात्रि का व्रत नहीं करते। हम अपनी शरीर शुद्धि, मन शुद्धि, और शरीर और मन की शुद्धि से हमारे चेतना का विकास होगा, ऐसा समझ करके हम अपने कॉर्ड को उस पावर से जोड़ते हैं, समझ गए, हमारे चेतना का विकास हो, और कोई लेना देना नहीं है। और पूजा पत्री जप हम इनको पसंद नहीं करते, समझ गए, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा आगे आप नहीं जा सकते। इसको करने के बावजूद भी आगे बड़े सोपान हैं। तो इसलिए जो है भगवत प्राप्ति के लिए जन्म नहीं मिला है, जन्म मिला है कर्तव्य कर्म करने के लिए। तो वो आप लोग करो, समझ गए। किसी साधु के चक्कर में मत पड़ो, किसी पंडित के चक्कर में मत पड़ो, किसी कथावाचक के चक्कर में पड़ो, इनका तो मत पड़ो, धंधा है इनका। ये तो जो है अरबों के हो गए, आपको कथा कह के, आपको बातें बता के, समझ गए। और आप साइकिल पे चल रहे हो, ये जो है ऑडी में चल रहे हैं, फॉर्चूनर में चल रहे हैं। इनकी क्षमता ही नहीं थी कि ये कुछ भी कर सकते थे। इनको एक क्लर्क की नौकरी नहीं मिलती, जो आपके कथावाचक हैं, जो आपके बाबा हैं। इन्होंने किया क्या है? ये भगोड़े हैं, सब घर छोड़ के भाग गए, कोई भगवत प्राप्ति नहीं हो रही। कुछ कहते हैं कि हम तो सत्य की खोज कर रहे हैं। सत्य तुमसे कुछ कभी खो गया था जो खोज रहे हो? तुम भगवान को खोज रहे हो, भगवान कभी खो गए थे। जो चीज़ खोई नहीं उसको क्यों खोज रहे हो? जो चीज़ प्राप्त है उसकी प्राप्ति के लिए क्यों दौड़ रहे हो? बिना वजह की बातें करते हैं लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। हर चीज़ यहाँ साइंटिफिक है, और जो है प्रकृति जो है और जो पिंड है, पूरा ब्रह्मांड है, उसकी उत्पत्ति जो है क्या कहते हैं ऑटोमेटिक ब्लैक होल से हुई है, ये सिद्ध हो गया है। और वो एनर्जी भगवत्ता है, वही भगवान है, और कोई नया भगवान नहीं है। मैं कई बार बता चुका हूँ इस चीज़ को, इसलिए किसी चक्कर में मत आओ। तुम्हारे टक्कर के नहीं है ये, तुम ग्रस्तों की ताकत के नहीं है ये साधु लोग। ये कुछ नहीं कर रहे, ये मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, समझ गए। आपको मूर्ख बना के कोई साधना नहीं ये लोग कर रहे। मर्सिडीज में घूम रहे हैं, काहे की साधना? मठ बना रखे हैं 1000 करोड़ के, काहे की साधना? एसी में रह रहे हैं, काहे की साधना? साधना करते तो हिमालय में पढ़ते, किसी को पता भी नहीं होता। कोई साधना नहीं कर रहे, ये आपको लूट रहे हैं। ये बापू नहीं है, ये डाकू हैं, इनसे बचो। और जो है अपने कर्तव्य का कर्मों का पालन करो, और सहृदय से जहाँ दया की जरूरत हो वहाँ दया दिखाओ, जहाँ डंडे की जरूरत हो वहाँ डंडा दिखाओ, समझ गए। और अपनी रक्षा करो, समझ गए। अपनी बीवी बच्चों की रक्षा करो, उनके लिए लड़ो, समझ गए। ये सब करना है आपको। अपने कर्तव्य का कर्म का पालन करो, गलत काम मत करो, बस आपकी सदगति हो जाएगी। और कुछ नहीं है इस संसार में। रोल प्ले है, रोल प्ले से आपको हूटिंग
होगी आपकी, और आपको तालियां भी, क्लैपिंग भी होगी। तो आप अपने रोल से क्लैपिंग करवाओ और यहाँ से शरीर छोड़ के जाओ, ये इसका वो है, दूसरे शरीर में फिर आ जाओगे उसी हिसाब से। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और जो है सभी को हृदय से प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।